ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राम। भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 15। इसमें एक श्लोक कवर करेंगे क्योंकि ये थोड़ा लंबा होने वाला है। पंचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीम कर्मा विक्रोधरा। तो भगवान कृष्ण के पास जो शंख था उस शंख का नाम है पंचजन्य। इसकी भी एक स्टोरी है। तो मथुरा को कंस से फ्री करने के बाद उग्रसेन को राजा बनाया गया और उसके बाद श्री कृष्ण और बलराम जी को हायर एजुकेशन के लिए मीन एजुकेशन के लिए ऋषि संदीपनी का आश्रम भेजा गया। ऋषि संदीपनी का आश्रम जो है आज उज्जैन में पड़ता है, उज्जैन का एरिया पड़ता है ये। तो वहाँ पर उन्होंने अपनी एजुकेशन शुरू करी। तो वहीं पर उनको सुदामा में मिले थे जो उनके फिर मित्र बने। तो जब एजुकेशन पूरी हुई वहाँ पर उनकी, भगवान कृष्ण और बलराम जी की, ऐसे कहते हैं कि ये एजुकेशन उन्होंने सिर्फ 16 दिन में पूरी कर ली थी। अब इस बारे में और पढ़ना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। जो कहते हैं ना, जैसे हमारे एजुकेशन सिस्टम क्या होता है, जब 12वीं तक हम इट टेक्स रफली 15-16 ईयर्स टू कंप्लीट द स्कूल एजुकेशन, देन कॉलेज एजुकेशन 3 साल और 4 साल और। पर भगवान कृष्ण ने उसको 16 दिन में ख़त्म किया था। तो अब एजुकेशन ख़त्म करने के बाद अब बछड़ने की बारी आई तो भगवान कृष्ण ने बोला कि हमें आज्ञा दीजिए। और संदीपनी जो ऋषि थे उन्होंने बोला कि जा मतलब जा ही सकते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान ने बोला कि बिना बिना गुरु दक्षिणा दिए कैसे रह सकते हैं हम। तो ऋषि संदीपनी ने कहा कि भाई गुरु दक्षिणा तो ऐसे मांगते नहीं है क्योंकि गुरु का अपमान होता है। तो लेकिन तुमको सिखाते वक्त और तुम्हें जो स्नेह दिया उसमें तुम्हें तुम्हारे गुरु माता को बहुत ही आनंद आया। तुम्हारे जाने के बाद वो रिक्त खाली रहेगा। तो ऋषि संदीपनी ने कहा कि तुम्हारे मन में जो इच्छा हो, जो चाहो तुम दे सकते हो। तो भगवान कृष्ण ने कहा तो भाई मैं तो चाहता हूँ कि मेरी गुरु माता को संतोष मिले, उनका मन प्रसन्न हो, मन शांत हो। तो ऋषि संदीपनी ने कहा कि वो तो तभी हो सकता है जब उनका पुत्र उनके साथ हो। अब पुत्र तो है नहीं। तो उनके पुत्र को दैत्य उठा के ले गए थे। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ठीक है, हम आपके पुत्र को लाते हैं। तो ऋषि संदीपनी ने कहा कि तुम कहाँ ढूंढोगे उसको। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि उनको वहीं ढूंढना पड़ेगा कि जहाँ पर वो आखिरी बार गए थे, दैत्यों की नगरी। तो अलग अलग स्टोरीज़ हैं इसके ऊपर। तो दैत्य की नगरी जाते हैं, वहाँ पर तो दैत्य को हराते हैं वहाँ पर युद्ध में, और ऋषि संदीपनी के पुत्र को वहाँ से फ्री करते हैं। जब दैत्य को हराया तो दैत्य भगवान कृष्ण को वो शंख दिया। उस शंख का नाम था पंचजन्य शंख। तो वो शंख भी लेकर आए, पुत्र को भी लेकर आए। तो पुत्र तो दे दिया उन्होंने गुरु माता को, पंचजन्य शंख जो है वो दे रहे थे ऋषि संदीपनी को कि ये हमारे तरफ से आपको भेंट है, गुरु दक्षिणा है। तो ऋषि संदीपनी ने कहा कि इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, तुम ही लाए हो इसको और इस पर तुम्हारा ही अधिकार है। इसको जल बजाकर इस युग के समाप्ति और नए युग के आने का आप बजाओ उसको। तो वो बजाते हैं। तो इस तरीके से पंचजन्य शंख जो है वो भगवान कृष्ण के पास आया। उसके बाद जो देवदत्त शंख है ये, और पौंड्रम, 2 शंख हैं। देवदत्त जो था वो था अर्जुन के पास। तो जब खांडवप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बना रहे थे तो उस वक्त जो खांडवप्रस्थ का जो किंग था, किंग मतलब कि जो आदिवासी थे, जैसे आपने मूवी देखी होगी ना, बाहुबली मूवी देखी होगी, तो वो काले के जो था वैसा वाला कुछ सीन था कुछ इसमें। तो बॉलीवुड का भी तड़का आता है ना हमारे एग्जाम्पल्स में। तो उसने पूरा कब्जा कर रखा था खांडवप्रस्थ को, और था तो वो हस्तिनापुर कंट्री में, पर वो हस्तिनापुर के रूल्स को मानते नहीं थे। तो अर्जुन ने उस मई दानव को हराया। तो मई दानव को जब हराया तो मई दानव ने
इंद्रप्रस्थ बनने में हेल्प भी करी, हारने के बाद सरेंडर करा था और महल भी बनवाया था। और कैलाश जाकर वहाँ से देवदत्त नाम का शंख लाया था अर्जुन के लिए। तो भीम ने बोला भाई तुम उसके लिए तो शंख लेकर आ गए, मेरे लिए लेकर नहीं आए हो। तो वो मई दानव बोलता कि आप रुको फिर यहीं पर ही, मैं फिर दोबारा कैलाश जाता हूँ और आपके लिए लेकर आऊँगा। मतलब मैंने तो स्टोरी में ऐसा बता दिया कि जैसे गए और लेकर आ गए, पर ऐसा नहीं। इस पर भी टेकिंग मतलब मैंने बहुत महीने लगे होंगे जाके आने में। तो मई दानव जाते हैं कैलाश पर्वत। तो यहाँ पर भीम को लगता है कि शायद वो नहीं लाएंगे या लाना भूल गए हैं। तो भीम भी आते हैं पीछे पीछे से वो ढूंढने के लिए पौंड्रम नाम का शंख। तो भीम को मिलता नहीं है, तो भीम वापस आते हैं। तो मई दानव फिर लेके आते हैं, फिर ये शंख भीम को देते हैं। तो जो पंचजन्म शंख था जो भगवान कृष्ण के पास हुआ, देवदत्त हुआ धनंजय के पास, मतलब कि अर्जुन के पास, और पौंड्रम जो शंख हुआ वो भीम के पास हुआ। धन्यवाद।